दो चीजें हैं लाइफ में। देखो, एक है आपका सर्वाइवल। जब आपका सर्वाइवल एट स्टेक होता है, यानी कि आप अपने सर्वाइवल के लिए किसी पर्सन पे डिपेंड हुए पड़े हो, तो उस पर्सन से अलग होने का आपको डर लगता है। पहले आपको इन दोनों चीजों में फर्क समझना है। एक है आपका सर्वाइवल, एक है आपकी खुशी। दोनों ही चाहिए ना हमको लाइफ में। सर्वाइवल तो आपका पक्का हो जाए, सिक्योर हो जाए, लेकिन जिंदगी में खुशी ना हो, बेकार है ना ऐसी लाइफ। सर्वाइवल का खुशी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। सर्वाइवल बहुत जरूरी है, सर्वाइवल हमारा पक्का होना। अब सर्वाइवल कैसे पक्का होगा? या तो पढ़ाई में आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना होगा। यू नीड एन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिससे आपका सर्वाइवल इंश्योर्ड हो। अगर अपने सर्वाइवल के लिए आप किसी और पे डिपेंड हो तो आपको उससे अलग होने का डर लगेगा। मतलब आपकी शादी हो गई मान लो, एंड आपने कभी भी अपने बेस पर कभी कुछ नहीं किया। एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखता हूं, जो इंडिया में बड़ा कॉमन है, द टर्म विच वी कॉल इट एज हाउसवाइफ। कि आपने कहा छोड़ना क्या करना है, मेरे घर वालों ने वैसे भी मेरे को आगे जाकर कुछ करने देना नहीं है, कंजर्वेटिव सा बैकग्राउंड है, तो पढ़ना लिखना क्या है, शादी होनी है, शादी के बाद में कोई काम भी नहीं है। तो क्या ये फीमेल जिंदगी भर डर में नहीं जिएगी? क्यों डर में जिएगी? किसी ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा? इसलिए नहीं कि उसको उस बंदे से बड़ा प्यार है, उस बंदे से नफरत है। उसको वो छोड़ना चाहती है लेकिन छोड़ नहीं पाएगी। उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहती है लेकिन उठा नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि मैं करूंगी क्या। तो सर्वाइवल तो इंश्योर्ड करना ही हमको पड़ेगा किसी भी तरीके से। ये आपने कर दिया तो इससे रिलेटेड सेंस ऑफ लोनलीनेस गया आपके अंदर। दिस इज मस्ट। इस पे कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना, इन दोनों चीजों को क्लब मत करना। एक है प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल, जिसके लिए जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, ये है, वो है। एक है प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस। ये दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों की हमको इंपॉर्टेंस समझनी है। इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? ताकि पैसे से रिलेटेड हमारे अंदर जो डर है वो मिट जाए। ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरा प्रोजेक्ट क्या है? हम दुनिया से जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर से हम बड़ा अकेला फील करते हैं, अकेले होने से हमको डर लगता है। तो हमको क्या करना है? लोगों के साथ में जुड़ना है। उसमें क्या प्रॉब्लम होती है देख पाते हो? पहली वाली प्रॉब्लम समझ में आ गई, ये वाली प्रॉब्लम समझ आ गई। सर्वाइवल, आपने अपने आप को कैपेबल नहीं बनाया और किसी के साथ में जुड़ गए अपने सर्वाइवल के लिए, तो आप जिंदगी भर के लिए उस पर डिपेंड हो गए। अब वो बंदा आपको ब्लैकमेल कर सकता है, यूज कर सकता है, आपसे कुछ भी करवा सकता है। ऐसे ही अगर अपनी खुशी के लिए, इसको ध्यान से समझ लेना, अगर समझ पाओ तो, आप पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। एक है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना, एक है खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हुए। पूरी मतलब पूरी तरह से। तो क्या होगा? जिस पे भी आप डिपेंड हो खुशी के लिए, वो बंदा या बंदी आपको ब्लैकमेल नहीं करेंगे। ये बात पकड़ में आ रही है? क्या यही नहीं हो रहा है? क्या उससे अलग होने का डर नहीं आएगा हमारे अंदर? क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए उस पर डिपेंड हो। लेकिन अगर आप अपनी खुशी के लिए खुद पे डिपेंड हो जाओ पूरी तरह से, मतलब इंडिपेंडेंट हो जाओ, मुझे खुश होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अब आप क्या, आपका माइंड कैसे चलेगा? अच्छा, मुझे खुश होने के लिए किसी की भी जरूरत नहीं है, इसका मतलब घर बार छोड़ दो, पहाड़ों पे चले जाओ, जंगलों में रहो। अरे नहीं मेरे प्यारे खच्चरों, ऐसा नहीं है। तो मुझे पता है आप लोगों के माइंड में क्या आती है ना ऐसी ऐसी बातें। ये नहीं है, मैं ऐसा कुछ करता हुआ दिख रहा हूं आपको? नहीं। अगर आप देखो, इसको ध्यान से समझना, मैं दोनों चीजों को जोड़ता चला जा रहा हूं अब आपको, क्योंकि ये वाली जो चीजें आपके लिए नई है, खुशी वाली जो चीजें है ना, ऐसी कोई बातें कहीं आज तक पहले कभी सुनी नहीं होगी, कहीं किसी किताब में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन पैसे से आप समझ जाओगे। फाइनेंशियली अगर मैं इंडिपेंडेंट हो गया तो मैं अपनी फैमिली का ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं, या मैं फाइनेंशियली मरा पड़ा हूं, अंदर से खोखला हूं, तब मैं ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का। फाइनेंशियली पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, तब मैं ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं अपने आसपास में लोगों का। मेरे आसपास में लोग हैं, मान लो 50 है, 100 है, 500 है, 1000 है, तब मैं उनका ज्यादा अच्छे से ध्यान रख सकता हूं। या मैं खुद डेट में हूं, मतलब मेरे खुद के ऊपर कर्जे हैं, तब मैं ज्यादा अच्छे से रह सकता हूं। समझ गए? ये बात तो समझ आ रही है ना? ऐसे ही अगर मैं अपनी खुशी के लिए पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हूं, यानी कि मेरे अंदर खुशी का पूरा भंडार है, मैं खुशी मांग नहीं रहा हूं किसी से। हम जाने अनजाने खुशी मांग रहे होते हैं अपने आसपास में लोगों से। कैसे मांग रहे होते हैं? हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी करो, हमको बड़ी खुशी होगी। समझ गए? कहीं मांगना नहीं है। आप खुद खुशी मांग रहे हो तो आप किसी को खुशी क्या दोगे? आप खुद किसी से पैसा मांग रहे हो, आप पैसा क्या दोगे? जो खुद भिखारी हो किसी को क्या देगा? तो आपको क्या करना है? ये दोनों प्रोजेक्ट समझ आ रहे हैं? फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। क्यों? इसलिए नहीं इंडिपेंडेंट होकर के औरों का टॉर्चर करना है,
कि अब वो मेरे पे डिपेंड हो गए, चल अब मैं उनको नचाऊंगा। ये घिनौनी सोच है। ऐसी सोच वाले लोग लाइफ में ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाएंगे, कर भी जाएंगे तो ये समझ जाओ कि एक ना एक प्रोजेक्ट उनका फेल हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा कुछ आपने किया अननेसेसरी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर के, वो लोग जो आप पे डिपेंडेंट हैं, वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, उनको सुबह से रात तक सुनाते रहेंगे तुमने किया ही क्या है, ये है वो है, तुम क्या कर रहे हो, देखो मैं कर रहा हूं ये, समझ? तो क्या होगा, इनका दूसरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। दैट इज प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस। क्योंकि वो लोग बार बार से तो इनके साथ में जुड़े रहेंगे, अंदर से वेट करेंगे मरे हमारी जान छोड़े। होता है नहीं होता है? मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, ये दोनों प्रोजेक्ट सक्सेसफुल कैसे होंगे और कमाल के सक्सेसफुल होंगे। यहां पे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, अब क्या करना है, बड़े प्यार से जो भी लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट है उनके साथ में बड़े प्यार से रहना है। ये समझना है कि ठीक है फाइनेंशियली तो मैं अर्न कर रहा हूं, लेकिन अगर वो नहीं भी कर रहे हैं तो वो मेरे दूसरे प्रोजेक्ट में हेल्प कर रहे हैं, विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट फॉर हैप्पीनेस, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट फॉर सर्वाइवल है। नहीं तो अपने आप में इसकी कोई वैल्यू नहीं है।